तो आइए अब करते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7। इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 3x², ये कांस्टेंट टर्म पीछे चली जाएगी और ये नंबर आगे आ जाएगा। इसे रखेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें a होगा यहाँ पे 6, b की वैल्यू होगी -7 और c हमारा कांस्टेंट टर्म यानी -3। a की वैल्यू यहाँ पे है 6 और c की वैल्यू यहाँ दी गई है -3। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है -18। अब हमें चाहिए -18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस या माइनस करके 7 आता हो और मल्टीप्लाई करके -18 आता हो। तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9 और 3 मल्टीप्लाई 6। ये 18 के फैक्टर हो गए। अब हमें क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई करके तो 18 आता हो लेकिन प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को लेंगे प्लस का और इसको लेंगे माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि हम इन फैक्टर्स पे काम करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं। x कॉमन है तो x को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है तो हम माइनस का 3 बाहर लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इन्हें लेंगे जो हमने दोनों से कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और एक बार इनको लेंगे जो दोनों में कॉमन आया है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और प्लस वाला जाकर उधर माइनस बनेगा, तो ये वैल्यू बनेगी x इक्वल टू 3 प्लस अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आई 3 अपॉन में 2 और ये वाला नंबर उधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये हुआ -1। और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में गया तो ये हो गया -1/3। अब जीरोस को वेरीफाई करना है, चलिए वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है -b/a के। तो अल्फा हमारे पास क्या आया है, 3/2 आया है और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1/3 आया है। तो +1 -3, बी की वैल्यू कितनी है, -7 है। तो पहले ये वाला माइनस लगाएंगे, अंदर -7 जो बी की वैल्यू थी और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। प्लस माइनस करेंगे, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, 3/2 -1/3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे आएगा 9, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे आएगा 2, -2 हो जाएगा 7/6। अब इधर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया है -b/a के। चलिए अब करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के लिए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/a के। तो 3/2 जो हमारा अल्फा है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से। और c की वैल्यू कितनी थी, -3 और a की वैल्यू कितनी है, 6 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो वैल्यू आएगी -3 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आएगा 6। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी आई है -3/6 और c/a की वैल्यू भी क्या आई है, -3/6। इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।